नाज़रीन, चाइनीज़ फ़ौजियों ने एक बार फिर से इंडिया के इलाके में घुसकर इंडिया के फ़ौजियों को मार मार के उनकी हालत बुरी कर दी। ना सिर्फ इंडियन फ़ौजियों को मारा, भगा भगा कर मारा, बल्कि कुछ इलाके पर भी कब्ज़ा कर दिया। कहा यह जा रहा है कि 300 से 600 चाइनीज़ फ़ौजी जो थे पीएलए के जवान, वो इंडिया के इलाके में ज़बरदस्ती घुसे। ना सिर्फ घुसे, उनको मारा इंडियन फ़ौजियों को, और वहाँ पर वो एक स्ट्रक्चर बना रहे थे, जो कि स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार भी कर लिया और वहाँ पर अब उनका कब्ज़ा भी है। अब लगता है कि जब गलवान वैली में लद्दाख में इंडियन फ़ौजियों को मार पड़ी थी चाइनीज़ फ़ौजियों के हाथों, और इंडिया ने लाशें भी छुपा ली थी अपने फ़ौजियों की कि भाई कितने फ़ौजी मरे हैं। इंडिया कहता था कि 20, चाइना कहता था नहीं जी 37 फ़ौजी जो हैं वो तो कन्फर्म इंडिया के जो हैं वो हलाक हुए हैं। लेकिन शायद इंडिया एक बार फिर से अपने पर खोलने की कोशिश कर रहा था। दरअसल वाक़या ये है कि ये जो वाक़या इस वक्त पेश आया है, जिसमें तकरीबन 27 इंडियन जो सोल्जर्स हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं और काफ़ी हद तक ज़ख्मी हैं, और चाइना के तकरीबन 7 से 9 फ़ौजी जो हैं वो ज़ख्मी इस वाक़े में हुए हैं। ये वाक़या इंडियन ऑक्यूपाइड जो जिसको वो अपनी स्टेट कहते हैं अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे एक जगह है तवांग, जहाँ पर हुआ है। LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये वहाँ पर हुआ है। आपको पता है कि चाइना जो है वो अक्सर औक़ात इंडिया के अंदर घुस जाता है, और ना सिर्फ घुसता है, मारता है, फेंटा लगाता है और वहाँ पर कब्ज़ा भी कर देता है। लेकिन इंडियन मीडिया पिछले 2 दिन से, क्योंकि ये 9 तारीख का वाक़या है, ये वाक़या क्या है इसको बड़ा मैनिपुलेट करके इंडियन मीडिया जो बता रहा है, अब यह हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल 9 तारीख को चाइनीज़ फ़ौजी तकरीबन 60 से 70 फ़ौजी जो थे वो इंडियन टेरिटरी में ज़बरदस्ती घुसे और वहाँ पर उन्होंने एक स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश की। अब इंडियन जो एक मेजर और तकरीबन को 20 के पास जवान और चंद जो ऑफिसर थे वो पेट्रोलिंग वहाँ पे कर रहे थे। सुबह 10 बजे उन्होंने देखा कि यहाँ पर चाइनीज़ फ़ौजी आए हैं, वो डर कर वापस चले गए। उन्होंने जाकर पीछे बताया कि जी हमने वहाँ पर चाइनीज़ फ़ौजियों को देखा है। जब इंडिया के तकरीबन 70 से 80 जवान और उनके साथ मिलकर वहाँ पर आए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर 70-80 के बजाय तकरीबन 400-500 बंदा मौजूद है। चाइना को ये पता चल चुका था, क्योंकि चाइना की टेक्नोलॉजी इंडिया से तो बहुत बेहतर है। तो चाइना ने ये देख लिया कि ये अब जो बंदे हैं ये जाकर वहाँ पर बताएंगे, तो चाइना ने अपने 500-600 बंदा वहाँ पर इकट्ठा कर दिया। अब हुआ ये है कि इंडिया ने वहाँ पर जो उनके सोल्जर हैं या फ़ौजी हैं, उन्होंने वहाँ पर पत्थरबाजी करना शुरू कर दी चाइनीज़ फ़ौजियों पर। चाइनी जो थे उन्होंने अक्सर कहा कि आप यहाँ से जाएं। जब वो नहीं गए, उन्होंने पत्थर फेंके, तो चाइना ने आखिरकार जो डंडे सोटे लेकर आए हुए थे उन्होंने चढ़ाई कर दी इंडियन पर, और मार मार के 37 फ़ौजियों को शदीद ज़ख्मी कर दिया। उसके बाद उनको गिरफ़्तार भी कर लिया, और बड़ी मुश्किल से इंडिया ने वहाँ पर कंटेक्ट करके उनको छड़ा कर वापस नीचे गुवाहाटी में भेज दिया, जहाँ पर उनका इलाज जारी है। अब वजह यह है इस हमले की कि शायद इंडिया और चाइना के दरमियान में जो इख्तलाफात हैं वो इस वजह से बड़े हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कुछ अर्सा पहले इंडिया ने अमेरिकन फोर्सेस के साथ मिलके इस इलाके में एक एक्सरसाइज की थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। मसला ये है कि यहाँ पर इंडिया और चाइना के अलावा आप किसी फ़ौज के साथ जो होती है कोलैबोरेट करने के बाद आप वहाँ पर कोई एक्सरसाइज, आर्मी एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया ने ये रूल तोड़ा, जबकि इंडिया ने कहा हम तो 100 किलोमीटर दूर कर रहे थे। चाइना ने कहा भाई आप 100 किलोमीटर दूर करें या ना करें, ये एरिया तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला है ना। बेसिकली मसला यहाँ से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जब चाइना 9 तारीख को घुसा, तो चाइना ने जब मारा उनको फ़ौजियों को, तो वो जो इंडिया के फ़ौजी थे वो वापस चले गए। बड़ी मुश्किल से उनको छुड़ाया। 11 तारीख को फिर इंडिया ने को पार खोलने की कोशिश की, और चाइना ने वहाँ पर एक बार फिर से इंडियन फ़ौजियों के ऊपर पत्थरबाजी की और इंडिया को उनके ही इलाके से वापस भगा दिया। अब इंडिया और चाइनीज़ जो मिलिट्री है उनके दरमियान कांटेक्ट हुआ है, उनमें मीटिंग हुई है, जिसमें इंडियन ने ये चाइनीज़ को कहा है कि ठीक है, आप जिस इलाके में घुस गए आपने वापस तो जाना नहीं है, तो आप यहाँ पर खड़े रहें, आप यहाँ पर जो है वो रहें, लेकिन ज़्यादा आगे मत आएँ, क्योंकि आप जब भी ज़्यादा आगे आते हैं हमारे फ़ौजी ज़ख्मी होते हैं, थोड़ा आराम से आया करें। इंडिया ने ज़रा चाइना के तो तरले तुरले डाले हैं अभी कुछ दिनों पहले, जिसमें अगर आप उनकी शक्लें देखें जो कि उनके वहाँ पर कमांडर थे इंडियन मिलिट्री के, तो आपको वाज़ेह पता लग जाएगा कि इंडियन साइड के जो सीनियर ऑफिसर्स थे और चाइनीज़ साइड के जो जूनियर ऑफिसर्स थे उनके दरमियान में मीटिंग हो रही। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे
एक मेजर एक जर्नल के सामने बैठा हो, जबकि मसला ये था कि चाइनीज़ जो थे वो जूनियर थे। अब चाइनीज़ ने तो वहाँ पर इलाके पे कब्ज़ा कर लिया, उन्होंने वापस नहीं जाना। चाइनीज़ असल में दरअसल बताते ये रहते हैं इंडिया को कि आप अपने औकात में रहें, आप अगर रूल्स तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास वो पावर है कि हम आपको गर्दन से पकड़ कर नीचे मार देंगे। तकरीबन ये हकीकत है। इसके अलावा इंडियन मीडिया जो भी प्रोपोगंडा कर रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंडियन मीडिया जब इतना प्रोपोगंडा करता है तो उसके पीछे ख़बर या वजह कोई और होती है। अब इंडियन मीडिया हर ख़बर को छोड़कर, गुजरात इलेक्शन को छोड़कर, हिमाचल प्रदेश के इलेक्शंस को छोड़कर, इस वाक़ये के पीछे इसके ऊपर पर्दा डालने की बेसिकली कोशिश कर रहा है, जो कि अब नहीं डलेगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है और इंडियन आवाम जो है वो भी सवाल पूछ रही है कि बताएं भी असल वाक़या क्या था। थैंक यू वेरी मच।